पितामह भीष्म ने पांडवों को उपदेश दिया। युधिष्ठिरस् तथा कर्णे शयानम सर्वज्ञरे अपृच्छ दुविधान धर्मान ऋषीणाम चारणो शृण्वताम पुरुषो स्वभाव विहतान यथा वर्ण यथाश्रमम स्त्री धर्मा राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश। पितामह भीष्म ने स्त्री धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म सबका उपदेश दिया है। सबका उपदेश। स्त्री का धर्म जो मैं डेली कह रहा हूं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा अरण्य कांड। पत्नी का धर्म है पति की सेवा, पतिरेव सर्वस्व, पति ही सब कुछ है। पत्नी का अर्थ है जो पति का पतन न होने दे, वो पत्नी। वैसे आजकल पत्नी नहीं, वाइफ, मॉडल जमाना है, वाइफ है हमारी वाइफ। और वाइफ में और माइक में ज्यादा अंतर नहीं है, इसका भी काम बोलने का और उसका भी। जैसे इसका वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, अगर उसने बोलना शुरू कर दिया तो जैसे राधे राधे। पत्नी का धर्म है पति की सेवा। पिता में भीष्म उपदेश दे रहे हैं, स्त्री धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग। लेकिन आजकल माता जी खुद सेवा की जुगाड़ में। हाँ? आपने देखे होएगो, पुरुष लोग बिस्तर लगा रहे, माता जी खर्राटे भर रही हैं, अरे राम इनको कैसे भलो होएगो। वैसे केला टोरे ही डारे, शंकर जी की पिंडी पतरी पार दे, जल चढ़ाए चढ़ाए। वैसे बाहर की बात है, यहाँ की माताएं तो सब ठीक है। जैसे बाहर ऐसा मैंने देखा है, यहाँ तो सब बढ़िया। क्या करें बारे जमाने। आपने देखा होगा आजकल माताओं पे माताजी बड़ी जल्दी आ जाती है, सिर हिलाना शुरू। बोले कौन है? बोले कैला मैया, दुर्गा मैया, संतोषी मैया न जाने। और एक बात बोलूं, माताजी पे माताजी आए या भूत प्रेत कोई भी आए तो भीड़ भाड़ में आता है, एकांत में नहीं आता। कभी देख लेना, जहां भीड़ होगी सिर हिलाना। एक बार ऐसा हुआ किसी गांव में, एक माताजी पे माताजी आ जाए। अब तो गांव के लोग लाइन लगा के आए, माताजी मेरे बच्चे की नौकरी कब लगेगी, सर्विस कैसे, बिटिया के पीले हाथ कैसे होंगे, कोई अपना अपना दुखड़ा लेके। अब उसका पति बेचारा व्यवस्था ही देखने परेशान, भैया लाइन से आओ, लाइन से। और गांव के तो व्यक्ति सब तरह के होते हैं। एक ने कहा भैया पूरा गांव देवी जी के पैर छूता है, अपना अपना दुखड़ा लेके जाता है, तुम कभी देवी जी के पैर छूते हो? बोले लाइन से चल। और देवी जी ने सुन लिया। देवी जी बैठी बैठी बोली पूरा गांव पैर छुएगा लेकिन ये नहीं छुएगा। अब गांव वाले तो चले गए, और देवी जी 11,000 वोल्टेज की लाइट, अब भोजन कौन बनाए? लड़के ने कहा पापा जी। बोले हाँ। बोले ऐसा देखो मम्मी गुस्सा है, तुम पैर छू लो। पागल है वो, मेरी बीवी है। बोले नहीं नहीं फिर भोजन नहीं मिलेगा। देखो या मम्मी जाने आप या मैं, चौथा तो कोई है नहीं। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि पापा ने मम्मी के पैर छुए। पागल है वो, मेरी पत्नी है। बोले फिर भोजन। बोले ठीक है। अब बेचारा हाथ जोड़ के आगे बढ़ा देवी जी की तरफ, बोले पैर छुई लेता हूं। अब देवी जी ने देखा डायरेक्ट पैर छुआऊंगी तो गांव की नारी क्या कहेंगी, पति से पैर छुआ लिए, तो सिर हिलाना शुरू कर दिया। कोई पूछेगा तो बोल दूंगी मैं थोड़ी थी, कैला मैया थी उस समय। अब उसने जैसे ही सिर हिलाना शुरू किया, पति ने पैर पकड़ के माताजी प्रणाम। पत्नी बोली खुशी रहो बच्चे। और जैसे ही पत्नी को प्रणाम किया, अब तो देवी जी बोल पड़ी मांग क्या चाहिए, क्योंकि देवी जी है। पति से कहा मांग क्या चाहिए? पति बोला कुछ नहीं, तलाक दे दो। अरे राम 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 राजा राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम। 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 राम 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 राजा राम राम राम। हरे 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 राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। तो पिता में भीष्म ने स्त्री धर्म राज धर्म मोक्ष धर्म सबका उपदेश दिया है। पिता में भीष्म भगवान की स्तुति करते हैं, सरसैया पर पड़े। इति मधुरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। सरकार मेरी एक बेटी है, उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। पांडव हंसने लगे, बाबा ब्रह्मचारी बेटी कहां से आई? बोले इति मधुरूपकल्पिता, ये जो बुद्धि रूपी बेटी है इसका विवाह आपके साथ, क्योंकि बुद्धि पर तत्व सा, ये बुद्धि का विषय नहीं है। सपद सगु बच्चे निशम्य मध्य निज परियोर बलियो रथम निवेश्य स्थिति पर
एक एक श्लोक बड़ा। स्वर्निगम पहाया मत प्रतिज्ञा तो रथस्थ। पितामह भीष्म कह रहे सरकार आप इतने दयालु हैं, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी लेकिन मेरी प्रतिज्ञा को नहीं टूटने दिया। मैंने प्रतिज्ञा की कि भगवान से शस्त्र उठवा के रहूंगा, तो आप रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े। अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी लेकिन मेरी प्रतिज्ञा नहीं टूटने दी। धन्य, बार बार पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं। और जीवन तो धन्य भैया भक्ति से ही होगा। देखो ऋतु ऋतु का अंतर होता है। जैसे बाजरा की फसल की ऋतु है, आप गेहूं बो दें तो गेहूं हो जाएंगे, लेकिन इतने गेहूं नहीं हो सकते जितना बाजरा हो सकता है। जैसे ऐसे ही ये जो कलयुग रूपी ऋतु है, ये भगवत नाम की है। यत फलम नास्तपसान योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। जो फल बड़े बड़े समाधिष्टों को, योगियों को, विरक्तों को नहीं मिलता, जो फल इस कलयुग में एक प्रभु नाम से मिल जाता है। नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति। अगर एक भी भक्ति जीवन में आ जाए तो कल्याण। कल आप से मैं निवेदन कर रहा था, 9 भक्ति हनुमान जी के जीवन में घटाई हमने 9। और आज ये नवदा भक्ति शंकर जी के जीवन में देखो 9। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सख्यात्म निवेदनम। देखो शंकर जी के जीवन में पहली भक्ति श्रवण। श्रवण कहां कैसे हुआ? बोले एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। और राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश परम सुख मान। तो सुनी महेश, तो श्रवण हुआ कि नहीं हुआ? तो जीवन में पहली भक्ति शंकर जी के श्रवण। और कथा में चले जाए तो कीर्तन तो होगा ही होगा। मेरो राधा रमण गिरधारिया कीर्तन हुई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अब स्मरण देखें शंकर जी के जीवन में कि हृदय विचारत जात हर के विद दर्शन होय। और गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। शंकर जी स्मरण कर रहे हैं, मेरे सरकार का अवतार हो गया लेकिन दर्शन नहीं हुआ। शंकर और अति क्षोभ सती न जाने मरम कछु। और तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। शंकर जी स्मरण कर रहे हैं, तुलसी दर्शन लोभ। तुलसी, ये तुलसी बाबा के लिए नहीं। तू मीन्स तुरीय राम, ल मीन्स लखन, स मीन्स सीता। तुलसी तीनों हो गए। तुरीय राम, ल मीन्स लखन और स मीन्स सीता। तुलसी दर्शन लोभ, तीनों के दर्शन का लोभ। कैसे मिले? ये स्मरण हुआ। और पाद सेवन, ये नहीं कि चरण दबाएं उसी को पाद सेवन कहें। भगवान के रूप माधुर्य का अंदर आहा पी जाना, रसपान करना, ये भी पाद सेवन ही है। तो भरे लोचन छवि सिंधु निहारी। और कुसुमे जानिन कीन चिन्हारी। ये पाद सेवन, रस का पान किया है। तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। अब अर्चन देखें, अर्चन क्या है? बोले जय सच्चिदानंद परधाम। अर्चन किया। अब बंदन देखे, बंदन क्या किया? प्रणाम किया। बोले तेन नप सुतन कीन परनामा। जय सच्चिदानंद परधामा। बताओ बंधन हुआ कि नहीं? 9 भक्ति शंकर जी के जीवन में। अब आ जाओ दास्यम। दास्य भक्ति क्या है शंकर जी के जीवन में? दास्य भक्ति ये सती जी ने सीता का रूप रखा तो शंकर जी जान गए इसने मेरे स्वामी की पत्नी का रूप रखा है। और जब इसने सीता का रूप रखा, सीता मेरी माँ, इसलिए एतन सती भेंट मोहनाई और शिव संकल्प कीन मन माई। ये दास्य भाव निभा दिया। मैं सेवक हूं, सती का साथ नहीं करूंगा। ये दास। अब आ जाओ सख्य भाव में। सख्य, चाणक्य जी ने चाणक्य नीति में लिखा है, बोले गुरुपत्नी, रानी, अपनी माँ, सासू माँ और मित्र की पत्नी, ये माँ के समान होती हैं। 5 गुरुपत्नी, रानी, अपनी माँ, सासू माँ और मित्र की पत्नी भी माँ के समान होती है। माँ के समान। तो मेरी सती ने किसकी पत्नी का रूप लिया? देखो राम जी से शंकर जी के तीनों संबंध हैं। सेवक, स्वामी, सखा सीपी के सेवक भी है, स्वामी भी है, सखा भी है। तीनों संबंध हैं राम जी से। तो सखा भाव क्या? बोले राम जी मेरे सखाएं और मेरी पत्नी सती ने सीता का रूप रखा, मेरे मित्र की पत्नी का रूप। तो ये कौन लगी? मेरी मां। इसलिए एहि तन सती भेंट मोहना।
ये सबके निभा दिया। अब देखिए आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन समझते हैं, अनात्म वस्तु का चिंतन न करना ही आत्मनिवेदन है। और वो तो निरंतर आत्मनिवेदन में ही है भगवान से नवदा भक्ति। तो बड़ा सुंदर स्तुति कर रहे हैं पितामह भीष्म। और आज इतना ही बहुत है, आप और हम भी स्तुति करते हैं। यहाँ से आगे की चर्चा कल श्री है।